नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूक्रेन और रशिया के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ चुका है और लगातार यूक्रेन में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार रूसी सैनिक जो हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं और लगातार मिसाइलें यूक्रेन पर दागी जा रही हैं। लेकिन इस पूरी जबरदस्त जंग के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। दोनों बड़े नेताओं के बीच करीब 25 मिनट तक ये बातचीत हुई है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर कहा है कि युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत से समाधान निकलेगा। और जाहिर तौर पर ये बातचीत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार रूस का समर्थन करते हुए दिख रहे थे और उनकी ये कोशिश थी कि इस समर्थन के जरिए वो भारत को ये दिखा पाए कि रूस के साथ उनकी कितनी गहरी दोस्ती है। लेकिन इस फोन कॉल ने ये बता दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो स्पेशल पार्टनरशिप है, ये कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा है कि पहले ऐसे वर्ल्ड के कोई लीडर हैं जिन्होंने इस पूरी जबरदस्त जंग के बीच, इस युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वो भी 25 मिनट तक बातचीत की है। हर एक चिंता को साझा किया गया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों की लेकर वहां चिंता जाहिर की है, साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने भी इस पूरे युद्ध के बीच क्या परेशानियां हैं, आखिर यूक्रेन के साथ किस बात को लेकर विवाद है, तमाम चीजें जो है वो साझा की गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातचीत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए बड़ा झटका है, साथ ही चीन के लिए बड़ा झटका है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध के बीच अपनी राह तलाश रहे थे और भारत को बड़ा झटका देने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के मॉस्को पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे पर और वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके का बयान दिया है और कहा है कि मैं सही समय पर आया हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, ये इमरान खान की ओर से बयान दिया गया है, जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाला बयान है कि किस तरीके से जहां दुनिया कहीं ना कहीं उथल पुथल की कगार पर पहुंच चुकी है, जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच ये युद्ध छिड़ा हुआ है, जहां भारत बातचीत के जरिए समाधान की पेशकश कर रहा है, जहां शांति की अपील कर रहा है, तो वहीं इमरान खान की भाषा ये बता रही है कि किस तरीके से इमरान खान की क्या मंशा है, इमरान खान की आखिर क्या नीति रही है। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनके ये इस बयान ने तय कर दिया है। जिस तरीके से इमरान खान ने रूस पहुंचकर के कहा है कि मैं बहुत सही समय पर आया हूं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, यानी वो भी ये चाहते हैं कि युद्ध हो, वो भी ये चाहते हैं कि यूक्रेन में ये तबाही का मंजर हो, निर्दोष लोगों की जान जाए। यानी किस तरीके से पाकिस्तान की ये नीति रही है कि किस तरीके से आतंकवाद के जरिए, तो कभी अलगाववाद के जरिए, तो कभी अपने सैनिकों के जरिए सिर्फ उन्होंने भारत और दुनिया में उथल पुथल ही मचाई है। और ये अभी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान में दिख रहा है। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने इमरान खान को उनकी औकात दिखाई है कि इमरान खान पहले पाकिस्तान को संभालें और तब जाकर वो रूस में ये पूरी साठगांठ जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करें, क्योंकि फिलहाल इमरान खान और पाकिस्तान के क्या हालात हैं इस पर इमरान खान को जरूर फोकस करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दुनिया के ये 2 देश यूक्रेन और रूस आपस में भिड़ रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि भारत की ओर से लगातार बातचीत के जरिए समाधान की अपील जो है वो दोनों ही देशों से की जा रही है। खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 मिनट तक जो फोन पर बातचीत हुई है, आखिर उसके बाद क्या हालात सुधरेंगे, ये सवाल अभी भी फिलहाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी थी, उन्होंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्मानित नेताओं में से एक हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि पुतिन किसी की भी बात मानेंगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करें तो शायद वो एक
अहम रोल इस पूरे जंग के बीच अदा कर सकते हैं, शायद इस तबाही को रोक सकते हैं। ये बड़ी बात जो है वो यूक्रेन के राजदूत की ओर से कही गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। जाहिर तौर पर 20,000 भारतीय इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो कि कीव में रहते हैं, यानी यूक्रेन की राजधानी में रहते हैं, और उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और चूंकि यूक्रेन के तमाम एयरबेस बंद हो चुके हैं, तो किस तरीके से उन तमाम छात्राओं को, उन तमाम नागरिकों को वहां से एयरलिफ्ट कराया जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता फिलहाल भारत सरकार की है। और यही वजह है कि ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि इस मीटिंग के बाद जैसा कि यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी थी, तो इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। और क्योंकि दोनों दिग्गज नेता एक अच्छी साझेदारी रखते हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच है, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से बातचीत का असर होगा। हालांकि ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन जो बातचीत हुई है, आपको बता दें प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच हिंसा को तत्काल बंद किया जाए। ये अपील प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है। और जो बातचीत हुई है उसमें भारतीयों की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि युद्ध से नहीं, बातचीत करने से ही समाधान निकलेगा। और पीएम मोदी ने पुतिन से ये भी कहा है कि नाटो रूस बातचीत कर रास्ता निकालें। यानी जिस तरीके से नाटो देश और साथ ही रूस में ये जंग छिड़ी हुई है, वो हिंसा करके खत्म नहीं होगी, वो बातचीत करके ही उसका समाधान निकलेगा। प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि सभी पक्षों से राजनयिक वार्ता और संवाद के रास्ते पर लौटने की ठोस कोशिशें की जाए। यानी बातचीत की अपील प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। बातचीत के जरिए ही इस पूरे मामले का समाधान होगा, ये प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं। शांति स्थापित करने की कोशिश की जाए, ना कि ये मिसाइलें दागी जाए, ना कि इस तरीके से फाइटर जेट से वहां के जो तमाम सैन्य ठिकाने हैं वो तबाह किए जाएं। यूक्रेन को इस तरीके के हालातों में ना डाला जाए, इस तरीके की अपील भारत के प्रधानमंत्री की ओर से जाहिर तौर पर की गई है। यानी शांति स्थापित करना, जो कि भारत का पहले से ही मकसद रहा है कि इस तरीके से जंग के रास्ते नहीं बल्कि बातचीत के रास्ते ही समाधान हो सकता है, और उस समाधान की ओर यूक्रेन और रूस भी आगे बढ़े, ये प्रधानमंत्री की अपील है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 25 मिनट तक बातचीत की है, उसमें भारत की चिंताओं के बारे में भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया है, और बताया है कि भारत उनके सुरक्षित निकास और भारत लौटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री और पुतिन ने सहमति जताई है कि उनके अधिकारी और राजनीतिक दल सामयिक हितों के मुद्दे पर नियमित संपर्क में रहेंगे, यानी इस युद्ध के दौरान संपर्क रहेगा। लेकिन भारत की अपील यही है कि युद्ध नहीं बल्कि बातचीत से ही समाधान हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत का पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान है, जिसके प्रधानमंत्री इस पूरी जंग के बीच रूस पहुंच गए हैं और वहां रूस को हिम्मत बना रहे हैं कि रूस इस तरीके से लड़ता रहे। उनका ये बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जंग ही चाहता है, लेकिन वहीं हिंदुस्तान ये चाहता है कि बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकले और शांति स्थापित की जाए, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, समाधान नहीं निकलेगा। और यही वजह है कि भारत की ओर से ये अपील की गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये जानकारी दी गई कि सरकार की पहली प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना है। और प्रधानमंत्री ने सीसीएस बैठक में ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार की प्राथमिकता यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक की सुरक्षा और उनको भारत वापस लाना ही है। और ये भी बताया गया है कि पोलैंड और हंगरी के रास्ते भारतीय यूक्रेन से निकाले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम
हम अत्यधिक सावधानी के साथ निकासी को संभालेंगे। कीव से भारतीय नागरिकों को निकालने और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए रोडवेज तैयार किए गए हैं। यानी भारत की तैयारी है कि अपने भारतीय जो नागरिक हैं, जो भारतीय छात्र हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उन्हें किसी तरीके से सुरक्षित तरीके से वहां से बाहर निकाला जाए। सबसे पहली प्राथमिकता भारत की यही है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश भी यही है कि किसी भी तरीके से शांति स्थापित की जाए, बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का हल निकाला जाए। तो फिलहाल ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच, इस पूरी जबरदस्त जंग के बीच, जहां भारत ये अपील कर रहा है कि बातचीत के जरिए समाधान निकले, लेकिन वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो लगातार जंग ही चाहते थे और आज भी वो यही हैं कि जंग ही चाहते हैं। यही वजह है कि इमरान खान का ये बयान अपने आप में हैरान करने वाला है कि मैं सही वक्त पर रूस आया हूं, और कहीं ना कहीं उनकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब इमरान खान ने रूस में एंट्री की, उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि किस तरीके से पाकिस्तान, जो सिर्फ आतंक का पनाहगाह है, वो अब भी कहीं ना कहीं अपनी आतंकी और नापाक हरकतें रूस में भी दिखा रहा है, जहां वो सिर्फ और सिर्फ जंग की ही बात कर रहा है, जहां वो चीन और रूस जैसे देशों की आड़ में कहीं ना कहीं देश और दुनिया को दहलाने की कोशिश में लगा हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।